ओम शांति। वक्त जवाब देगा, आप शांत रहें और समय का इंतजार करें। वक्त को जवाब देने दीजिए, आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करें, अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें। आज का जो टॉपिक है जो आपको बताने वाले हैं, ये हर किसी के जीवन में होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसी कंडीशन बनती है। हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि बस ये जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो रहा है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम क्या करते हैं जब हम कोई समस्या में होती है, हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, उस टाइम पर हम क्या करते, या मान लीजिए जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस धंधे की कुछ तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, जब आपका काम कोई ज़्यादा बनता नहीं दिख रहा हो, ज़्यादा कंडीशन उसको बिगड़ने की हो और आपकी गाड़ी पटरी पर आती नहीं दिख रही हो, आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और उसमें सफलता कम नज़र आ रही हो, और सामने वाले को पता भी है कि ऐसी कंडीशन चल रही है, उसके बावजूद भी ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, जले पर नमक डालने के लिए आते हैं, जले पर नमक छिड़कने लिए आते हैं। ये लोगों की आदत होती है और ये हर एक के साथ होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बिजनेस वाला हो, कोई बिजनेस शुरू करने वाले हों या स्टूडेंट हों, तो उनके जीवन में भी आती है। अरे आप उनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, फिर भी क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, और अरे ऐसा तो ये कितने लोगों ने किया है, अरे ये नहीं कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, नहीं निकल पाओगे, और ये धंधा नहीं कर पाओगे, इसमें तो कई लोग फेल हो गए हैं, अरे क्या, ऐसी कंडीशन बनती है। अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ अलग तरीके से इन चीज़ों को लेना है। ऐसा नहीं कि जिसने जो बोला है उसकी बातों को सुनकर आप फिसल गए और अपना सिर पकड़ के बैठ गए, आप उसकी चिंता करने लग गए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से आपको खुश होना है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं ना, तो ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपके टेस्ट करने के लिए आपके पास भेजता है। क्योंकि आज देखो, जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका भी टेस्ट होता है, और जब टेस्ट में आप निकल जाते हैं तभी आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है, तभी आपको जॉब मिलती है। और जिस तरह का आपका माना जॉब मिलने वाली है, जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह का आपको टेस्ट होगा। जैसे कोई अभी आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसका वैसा ही इंटरव्यू होगा, कठिन से कठिन इंटरव्यू होगा, उसका कठिन से कठिन पेपर आएगा कि भाई सामने वाला देखेगा कि आईएएस इसको बनाना है, आईएएस इसको बनना है, किसी ज़िले का कलेक्टर बनाना है, तो इसके अंदर वो गुण हैं, वो क्वालिटी है, इसके अंदर वो पावर है, कि जो वो विवेक है कि जो पूरे ज़िले को संभाल सके। ऐसे ही थोड़ी आज लोग कहते हैं अरे इतना कठिन इंटरव्यू हुआ, ऐसा, अरे कठिन नहीं होगा तो सभी निकल जाएंगे, और उसके बाद वो चीज़ परखी जाती है उसके अंदर। इसलिए तो इंटरव्यू होता है, इसीलिए तो टेस्ट होता है कि भाई आपके अंदर वो क्वालिटी है क्या, आप इतने लोगों को, पूरे ज़िले को संभाल पाएंगे। अपने ज़िले में तो क्या क्या कंडीशन, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, तो उन सबको आप फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका वो टेस्ट लिया जाता है ना। तो इसी प्रकार से यूनिवर्स भी आपका एक टेस्ट लेता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप उसके लायक हैं। अगर आप दो चार लोगों की बातें सुन के, एक दो लोगों की बातें सुन करके ही और अपना सिर पकड़ के टेंशन लेकर के बैठ जाते हैं, तो आगे चल के जिस लाइन में आप जा रहे हैं वहाँ तो और आगे कितनी भी चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी, तो फिर आप उन सब का सामना कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए वास्तव में लोगों को भेजा ही जाता है जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कि ये आपका टेस्ट ले रहे हैं, जैसे टेस्ट लेकर के आपको आगे बढ़ाया जाता है उस जॉब में, इसी प्रकार से यहाँ होता है। और वो इसीलिए होता है कि आपके अंदर वो चिंगारी जागे, आपके अंदर वो चिंगारी जागनी चाहिए, उत्पन्न होनी चाहिए कि ऐसा कह रही कि तुम नहीं कर सकते हो, अब मैं करके दिखाऊंगा। बस चुप रहो, शांत रहो और वो बन कर के दिखाओ, तो फिर उनको वक्त जवाब देगा, उनको समय जवाब देगा, आपको जवाब नहीं देना है अभी। अगर जैसे आजकल कोई कोई होते हैं ना, जैसे फ्रेंड होते हैं, कोई किसी को वरना ऐसे धोखा मिल जाता है और वो कह देते हैं कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे तुमसे, तो वो व्यक्ति मरने लगता है कि अरे क्या करें, सुसाइड कर लेंगे, कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, अब तो पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई है।
अरे! तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो गई, ज़िंदगी नष्ट नहीं हो गई, अब तो ज़िंदगी शुरू। एक ये समझो कि अभी तो आपकी लाइफ़ शुरू हुई है, पिक्चर की शुरुआत हुई है अब। अगर सब कुछ बढ़िया अच्छा चल रहा हो, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले ने बोल दिया कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, क्या है तुम्हारे पास? फिर उसके बाद में अब यही सोचना कि अब मैं कुछ करके दिखाऊँगा, कि जो कह रहे हैं कि नहीं है तुम्हारे पास वो, अब मैं वो बन करके दिखाऊँगा, ये हमारे अंदर चिंगारी जागनी चाहिए। ऐसे लोग अधिकतर लोगों के पास आते हैं, ये चीज़ सबके पास होती है, सबके साथ होती है ऐसी-ऐसी चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों को आपको इस तरह से लेना है कि मैं जो वो बोल रहे हैं कि आपको जवाब नहीं देना, बस वक़्त जवाब देगा कि मैं वो करके दिखाऊँगा और आपको वक़्त जवाब देगा। और वास्तव में आपको ये कितने ही लोगों का एक्सपीरियंस है कि इसके लिए वक़्त आपको सामने वाले को जवाब देता है, जो वो चाहता है वैसा वक़्त उसको जवाब देता है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको खुद जवाब नहीं देना है उस चीज़ का, क्योंकि अगर आप अभी उसको जवाब देने लग जाएँगी, तो आपकी जो सारी एनर्जी है आपके अंदर, जो पावर है, वो आपको आगे बढ़ाने में लगने वाली थी, वो सारी एनर्जी फालतू की चीज़ों में, फालतू के लोगों में वेस्ट हो जाएगी। इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, तो अभी आपके पास में क्या है ऐसा जिससे लोग आपको बहुत बेहतरीन कहें? जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि उसने बहुत आलीशान बंगला बनवा लिया है, 4-4 बंगले के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2-2 नौकर खड़े हैं, सब कुछ है, और फिर अगर लोग कहें, लोग तो फिर भी बोल देते हैं, लोगों को बोलने में क्या लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई व्यक्ति बोलता है, तो थोड़ा-सा आप परेशान हो सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि अरे इतना करने के बाद भी ऐसा कह दिया है, लोगों ने ऐसा बोला है। अगर स्थिति पर हो तो। लेकिन अभी तो आप शुरुआती दौर में हैं, अभी तो आप तैयारी ही कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो ऐसे समय में लोगों का ऐसी बातें करना स्वभाव है, लाज़मी है, स्वाभाविक होता है। लेकिन बस इस चीज़ को ऐसे लेना है आपको कि वक़्त जवाब देगा, अपने को जवाब नहीं देना है, अपने को शांत रहना है, और जो अपना लक्ष्य है बस उसके ऊपर काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप अभी से जवाब देने में लग गए, तो आपकी एनर्जी सारी वेस्ट होती जाएगी। आप जो अभी यंग हैं और आपकी जो एनर्जी है वो इसमें वेस्ट हो जाएगी कि ये व्यक्ति ऐसा बोलता है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है, वैसा है। तो अभी लोग बोलेंगे ही। जैसे कई लोग हैं ना, सोच लेते हैं अरे हम तो गरीब लोग हैं, जैसे कहीं रिलेशन में जाते तो भी अरे हम तो गरीब लोग हैं, हमें कौन पूछेगा, हमसे कौन बात करेगा, कौन सम्मान देगा, तो ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो पहले कि मुझे अमीर बनना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़िंदगी भर कहते रह जाएंगे और किसी का कुछ नहीं होगा, ना किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये चीज़ हमें पहले से ये नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जब तक कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब तक लोग हमें ताने मारेंगे, और हमारे अपने लोग हैं वो भी ताने मारेंगे कि कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि आज इस संसार में एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में इंसान की वैल्यू नहीं है। इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसान के पास क्या है, इंसान के पास क्या पद है, इंसान करता क्या है, उस चीज़ की वैल्यू है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, आप किसी को नहीं जानते हैं या आपसे कोई मुलाकात करवाता है, तो पहले उस व्यक्ति का नाम तो व्यक्ति बाद में बताता है, ये फलाने इस पद पर हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। पहले ही माना उसके पद की प्रतिष्ठा होती है, और पद की वजह से ही व्यक्ति पूजा जाता है, उसकी पूजा होती है। और नाम बताने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति पहले नाम भी बता देता है, तो पहले वो उसका पद बताया जाता है कि ये हैं, वो हैं, ये करते हैं। और जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, तो नाम तो उसका भी होता है, बिना नाम का तो इस दुनिया में कोई इंसान है नहीं, लेकिन उसकी ना कोई पूछेगा कि क्या है कि नहीं है। और जो अगर किसी के पास कुछ है, अच्छा बिजनेस है, धंधा है, नौकरी है, जॉब है, गाड़ी घोड़ा, कार बंगला, सब कुछ है, उसकी वैल्यू होती है। तो इंसान की वैल्यू नहीं हुई, किसकी वैल्यू? जो उस व्यक्ति के पास है उसकी वैल्यू है। तो आपको क्या करना है कि आपको लोगों के ताने भी सुनना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, कि आपको ये सोचना है कि बस समय आने दो, एक दिन समय इन सबको जवाब देगा, मुझे नहीं देना है। और आप ये बात निश्चित मानना कि समय एक दिन जवाब देगा। अगर आपने अपनी एनर्जी इन लोगों में वेस्ट नहीं की,
और समय फिर आपको आप खुद महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा और वो सामने वालों को समय जवाब देगा और वो आपसे आकर के कहेंगे कि अरे आप कुछ बताओ ना, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चों को कुछ करना है ना। आपसे लोग राय लेने आएँगे, आपसे सलाह लेने आएँगे, आपसे पूछेंगे, बस आप इंतज़ार करो। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो हमारा दिमाग होता है ना, उसको हमने डस्टबिन बना के रख लिया है। डस्टबिन बना के रख, जैसे एक घर में डस्टबिन रखा रहता है, किचन में डस्टबिन रखा रहता है ना अपने घर में, तो कहीं से हम झाड़ू लगाएँगे, कुछ कचरा निकलेगा, वो उसमें डाल देंगे। किसी ने कुछ खाना खाया, कुछ बच गया तो वो उस डस्टबिन में डाल देंगे। आप सब्ज़ी बना रहे, सब्ज़ी काट रहे हैं, कुछ कचरा निकला वो उसमें डाल देंगे। माने जो कुछ भी है कचरा आता है और कोई भी उस डस्टबिन में डाल देता। ऐसे ही हमने अपने दिमाग को डस्टबिन बना के रखा है। आपके दिमाग की चाबी आपने सबको दे रखी है, कोई भी आता है और उस डस्टबिन का ताला खोलता है और वो उस व्यक्ति का जो कचरा है अपना, और वो अपना कचरा आपके दिमाग में डाल जाता है। किसी ने कुछ कहा और आप आधे घंटे तक टेंशन लेकर के बैठ गए, सर पकड़ कर के बैठ गए। ऐसे कैसे वो व्यक्ति बोल सकता है? अरे बोलते हैं लोग, लास्ट टाइम तक बोलेंगे जब तक उनमें है जान। तो आप इंतज़ार करो, समय को जवाब देने दो, आप जवाब नहीं दो। आपने एक बात बहुत अच्छी तरह से देखी होगी कि आप अगर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चला रहे हों या कार चला रहे हों, तो कार में क्या होता है, या बाइक ही आप चला रहे हैं तो आप सामने देखते जाते हैं। कार चला रहे तो उसमें सामने एक बड़ा कांच होता है और साइड ग्लास जो एक होता है छोटा सा, उसमें माना पीछे देखने का होता है ना। पीछे देखने के लिए जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, आपने खुद किया होगा कि आप जब पीछे देखते हैं तो कैसे थोड़ी सी नज़र पलक झपक के थोड़ा सा सर तिरछा करके और थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ी सी आंख से पीछे तिरछा करके देख लेते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं, आगे देखते रहते हैं। और आप माने ऐसे ही देखते हैं ना, पीछे देखना है तो थोड़ा सा अपने साइड में थोड़ा सा देख लिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसा आगे देख रहे थे एक टेक होकर के, ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप पीछे देखने लगे बस। अब जब पीछे एक टेक होकर के देखने लगेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, तब आप देख सकते हैं, फ्री बैठना पड़ेगा आपको। फिर आप क्या करते? बैठ जाते, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी इंसल्ट की, मुझसे लोगों ने ऐसा कहा, ऐसा किया। अब उस बात को आप भूल नहीं रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले कांच में नहीं देख रहे, आप पीछे वाले कांच में बैठे बैठे और देख रहे हैं, सोच रहे हैं। आप उसमें देखो और अनुभव लो उससे कि दुनिया कैसी है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लोग कैसे हैं। तो उस पीछे वाले कांच में कितना देखना है? थोड़ा सा, जरा पलक झपका के उसमें देखना है थोड़ा सा, और फिर अपनी गाड़ी आगे चलाना है कि हाँ भाई साइड हो जाओ। लेकिन आज होता क्या है कि हमारा ध्यान आगे तो ज़िंदगी में कभी होता नहीं कि आगे हमें क्या बनना है, क्या करना है, हमको कितनी आगे जाना है। हमारा ध्यान होता है पीछे वाले कांच में, उस छोटे से कांच में हम पीछे ही देखते रहते हैं और पीछे ही देखते देखते हम पूरा जीवन निकाल देते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। बस उसी कांच में देखते देखते अपना जीवन निकाल देते हैं। एक चीज़ और आपने देखी होगी, मान के चलो कहीं कोई फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है, शादी है अपने रिलेशन में किसी के यहाँ, और वहाँ आप जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर 20-30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना, आपके पास कोई साधन नहीं है, वहाँ कुछ जाता नहीं है। आपके पास अगर एक साइकिल है, आप साइकिल उठाते हैं, साइकिल से जाते हैं और साइकिल से आप जाएंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, तब वहाँ 20-30 किलोमीटर आप कवर करके पहुँच पाएंगे। अब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, है ना। अब इतना ज़्यादा आपसे कोई बात नहीं करता है, पूछता नहीं है, कुछ नहीं है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, कोई आपके ही गांव का है, वो आता है, वो कार से आता है, 4 व्हीलर से, और वो वहाँ से आधे घंटे पहले चलता है। आप 2 घंटे पहले चले थे, वो आधे घंटे पहले चलता है। आधे घंटे बढ़िया शान से पहले आता है और आकर के जैसे ही वो आएगा और लोग देखेंगे, अरे कार आ रही, हटो हटो, सबको साइड कर देंगे। अरे कुर्सी लगाओ, कुर्सी पर बस को बैठाएंगे बढ़िया। किसी से कहें अरे पानी का बोलो, पानी लाओ, पानी लाओ, तो अब पानी लाएंगे व्यक्ति। किसी अरे चाय का बोलो ना, चाय लाओ, फटाफट चाय लाओ। अब आप देख रहे हैं, अरे हम तो इससे पहले के आए हैं, इससे पहले के निकले हैं, हमने तो किसी ने नहीं बोला है कि चाय लाओ, पानी लाओ, किसी ने नहीं बोला है। और इस व्यक्ति को सब पूछ रहे हैं, सब हमसे तो ऐसा किसी हमसे तो बोल दिया, ये टंकी रखी है पानी की, प्यास लगे तो पी लेना। तो आप ऐसा सोच रहे हैं। तो अब यहाँ वैल्यू किसकी आप समझ रहे हैं,
है ना, कि वो व्यक्ति कार से आया। तो यहाँ पर क्या आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि अरे ऐसा है इसके साथ, हमारे साथ हमें कोई नहीं पूछता है। आपको ये होना चाहिए कि बस मुझे ऐसा बनना है, मुझे कार से आना है, मुझे कार लेना है, बस आपको यही सोचना चाहिए। उससे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई जलन नहीं होनी चाहिए। तो एक बात और आप याद रखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ईर्ष्या को पहले हटाना पड़ेगा। द्वेष, नफरत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराजगी, मुंह चढ़ाना, ये चीज़ें जब तक आपके अंदर रहेंगी तब तक आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में जा नहीं पाओगे। तो ऐसे जब कंडीशन देखते हैं तो किसी किसी के मन में द्वेष की भावना आती है, लेकिन द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। उस टाइम पर आपको क्या सोचना है, एकदम मन में विचार आना चाहिए कि ये वाला, ऐसा वाला बंदा हमें बनना है। तो उससे ऐसा नहीं कि आपने घृणा की है, आपने क्या सोचा है कि मुझे ऐसा बनना है बस। अब यहाँ आप यही सोच सकते हैं या तो कि हमें किसी ने पूछा नहीं, गरीब को कौन पूछता है, और सामने वाले के पास आप देखो ही नहीं, उसके पास, उसके सामने बैठो ही नहीं, जाओ नहीं उसके पास। ऐसा नहीं करना, आपको वहीं से अपने माइंड को सेट करना है कि जो लोग उसके आगे झुक रहे हैं, मुझे बस ऐसा बन करके दिखाना है, ऐसा बनना है, और बस दिमाग में आपको बिठाना है कि मुझे ऐसा बनना है। तो बस आपको कहना क्या है, आपको पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को लेकर के अच्छा सोचना है, अच्छा बनना है। ना तो किसी से घृणा रखनी है, ना द्वेष की भावना रखनी है, ना किसी से बैर भावना रखनी है। जो जैसा बोल रहा है बोलने दो, बस वक्त सबको जवाब देगा। आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, पॉजिटिविटी में लगाओ, और समय का इंतज़ार करो, समय सबको जवाब देगा। आप तो बस ईश्वर में विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो। ओम शांति।